अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप लोग? अभी नमाज फजर के बाद वॉक के लिए निकला था, तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम आज भोलू पहलवान का तारीखी अखाड़ा देख आएँ। किसी ज़माने में वहाँ बड़ी रौनकें हुआ करती थीं, तो देखें आजकल वहाँ क्या हो रहा है, कोई पहलवान आते हैं, नहीं आते, क्या सरगर्मियाँ हो रही हैं। बरे-सग़ीर में इमाम बख्श पहलवान का घराना बहुत मशहूर रहा है और वो रुस्तमे हिंद कहलाते थे। इसी तरह से उनके भाई थे ग़ुलाम हुसैन, जिनका नाम था, लेकिन वो मशहूर गामा पहलवान के नाम से थे। और गामा पहलवान को रुस्तमे ज़मां कहते थे। गामा पहलवान के बारे में कहा जाता है कि वो रोज़ाना 20 किलो दूध पीते थे और आधा किलो घी खाते थे, 5 किलो फल खाते थे, लेकिन उसके बाद वो 5000 बार उठक-बैठक करते थे और तकरीबन 3000 डंड निकालते थे। तो भोलू पहलवान इन्हीं गामा पहलवान के भतीजे और इमाम बख्श पहलवान के बेटे थे और उनके बारे में कहा जाता है कि भोलू पहलवान भी कोई 4.5 मन के थे। हम अब 80 किलो वज़न में परेशान हैं और माशाल्लाह से वो 4.5 मन के पहलवान थे। अच्छा, आपको एक और दिलचस्प बात मैं ये बताऊं कि भोलू पहलवान की बीवी और मोहतरमा कुलसूम नवाज़ की वालिदा वो दोनों आपस में सगी बहनें थीं। इसका मतलब ये हुआ कि मियाँ नवाज़ शरीफ की सास गामा पहलवान की बेटी थी और यही वजह थी कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पहली बार इलेक्शन में खड़े हुए तो पहलवानों ने लाहौर में घर-घर जाकर उनकी मुहिम चलाई थी, जिससे इंतखाबी मुहिम बहुत दिलचस्प हो गई थी। हम इंशाल्लाह आगे चलकर इन बातों का तफ़सील से ज़िक्र करेंगे। गामा पहलवान के हवाले से भी कुछ बातें शेयर करूँगा आपके साथ और ये भी कि झारा पहलवान का भी बड़ा नाम था इस ख़ानदान में, मगर बाद में वो हीरोइन की तरफ चले गए, तो इसकी क्या वजह थी उस पर भी कुछ बात करेंगे। लेकिन आपको मैं ये बताता चलूँ, पाकिस्तान बनने के बाद इमाम बख्श पहलवान का ये ख़ानदान पहले उकाड़ा आया, बाज़ लोग ये कहते हैं, और उसके बाद फिर वो कराची मुंतकिल हो गए और फिर वक्त के साथ साथ लाहौर चले गए वो लोग। भोलू पहलवान ने अपनी ज़िंदगी की पहली बड़ी कुश्ती 1949 में कराची में जीती थी। ये शाहीन कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा आगे पोलो ग्राउंड है, वहाँ पर बड़ा मुकाबला हुआ था और ख्वाजा निज़ामुद्दीन जो उस वक्त गवर्नर जनरल थे वो मेहमान ख़ुसूसी थे। तो भोलू पहलवान ने यूनुस पहलवान को शिकस्त दे दी थी, जिस पर उन्हें रुस्तमे पाकिस्तान का लक़ब दिया गया था। 1962 में सदर अयूब खान ने भोलू पहलवान को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा और 1967 में 1967 में भोलू पहलवान ने लंदन में एक बड़ा तारीखी जो है वो मार्का सर किया था। वहाँ उन्होंने एंग्लो फ्रेंच पहलवान थे हेनरी, उनको शिकस्त दी थी, जिसके बाद उन्हें रुस्तमे ज़मां का लक़ब मिला। मैं अभी आया हूँ यहाँ से, आप मेरे बैक साइड देख सकते हैं, ये SM लॉ कॉलेज का रास्ता है, पीपल्स स्क्वायर भी हम इसे कह देते हैं, और सामने से शाहीन कॉम्प्लेक्स की तरफ से आ रहा है और ये पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है। इसका एक दरवाज़ा है, आइए चंडीगढ़ रोड की तरफ भी खुलता है और हम यहाँ आ गए हैं। बिल्कुल सामने मुझे नज़र आ रहा है भोलू पहलवान का ये तारीखी अखाड़ा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बंद है। मुझे किसी ने कहा था कि यहाँ सुबह के वक्त में पहलवान आते हैं और कुछ वो अपने मखसूस एक्सरसाइजें करते हैं पहलवान, लेकिन इस वक्त तो ये बंद नज़र आ रहा है। ये देखें, ये जो सामने आपको ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है बाइक के साथ, ये भोलू पहलवान का ये है वो तारीखी अखाड़ा। और कहा जाता है कि किसी दौर में तो यहाँ कोई बोर्ड वगैरह लगा हुआ था, लेकिन अभी तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो अभी हम फिर शाम में आएंगे और देखेंगे शाम को कि यहाँ क्या होता है और किसी से बातचीत भी करेंगे, अंदर जाएंगे इसके इंशाल्लाह और सब चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखें, ये है भोलू पहलवान का अखाड़ा। अस्सलाम वालेकुम।
आपसे बात करूं। अच्छा, आप सबसे पहले बताइए कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम मलिक दिलदार अहमद। तो आप यहाँ क्या करते हैं? मैं क्लब इंचार्ज हूँ। क्लब इंचार्ज। आप कब से हैं यहाँ पर क्लब इंचार्ज? मैं 99 से। यहाँ इस वक्त क्या कोई पहलवानी वगैरह सिखाई जाती है क्या? हाँ, पहलवानी अखाड़ा है। कहाँ है अखाड़ा? वो अखाड़ा पीछे है, वो आपको दिखाते चलो हैं। देखते हैं, अखाड़ा देखते हैं अभी। तो अब पहलवानी बहुत गवर्नमेंट सपोर्ट कर नहीं रही। अच्छा। पहलवानी बहुत कम हो गई है। पंजाब में तो बहुत है अरूज, यहाँ पे बहुत कम है। बहुत थोड़े बहुत पहलवान हैं, कभी कभार आगे एक्सरसाइज कर लेते हैं। बाकी अखाड़े के साथ जिम बनाया हुआ है। अच्छा, ये जिम जो नजर आ रहा है सारा, तो मतलब ये आपका क्या इनसे कोई ना सिर्फ भोलू खानदान से कोई ताल्लुक है? नहीं, मैं इनका मुलाजिम हूँ। अच्छा, मतलब तो ये खानदान कहाँ है अब? भोलू बरादरान तो सारे फोत हो गए। उनके चश्मो चिराग है जनाब नासिर भोलू। हाँ, नासिर भोलू पहलवान के। उनकी तो काफी उम्र होगी। तो उसकी तकरीबन 65-70 साल उम्र है माशाल्लाह। तो वो आजाद हैं, वो लाहौर में होते हैं। अच्छा, पूरी फैमिली भी लाहौर में ही है ना? जी, वो एशिया के चैंपियन हैं, रह चुके हैं। बड़े बड़े उनका तो नाम है। अच्छा, तो यानी अच्छा कराची में और भी कहीं है क्या अखाड़े वगैरह भी? अखाड़े 2-4 हैं। चुनू पहलवान का अखाड़ा है। ये कहाँ पर है? ये असलम रोड पे। असलम रोड कहाँ पर है? ये जनाब जामा क्लास फूल वाली गली ना, इसके साथ बलोच पार्क है। अच्छा, उसके अंदर है। तो वो वहाँ वो होती है पहलवानी? उधर रात को 8 बजे पहलवान आएंगे, रात को 11 बजे तक होते हैं। अच्छा जी जी। और इसके अलावा कहाँ पर है कराची में? कराची में मुख्तलिफ, न्यू कराची में भी है। अच्छा, वो मुख्तलिफ जगहों पे है खाड़े, छोटे छोटे हैं। तो मगर मेन खाड़ा यही है पाकिस्तान का जो। अच्छा, पाकिस्तान तो अभी क्या कुश्ती के मुकाबले होते हैं क्या कराची में? कुश्ती के कराची में बहुत कम होते हैं। जैसे जिसको शौक है तो वो मुकाबला या दंगल रखा देते हैं। अच्छा, बैनर छप जाते हैं, फिर वो डेट रख जाती है तो हो जाता है प्रोग्राम। मगर पंजाब में ज्यादा है। पंजाब में ज्यादा होते हैं जी जी। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करते, पहलवानों का खर्चा ज्यादा है। खुराक चाहिए, ये शौक गरीबों को है और ये खुराक इसके लिए चाहिए। अच्छा, तो ये जो भोलू खानदान के कोई लोग यहाँ आते हैं कभी क्या? जी, भोलू खानदान के नासिर भोलू हैं, उसके बेटे हैं शारिक भोलू, वो चक्कर लगाते हैं। अच्छा, आते हैं 6 महीने बाद, साल बाद चक्कर लगाते हैं। अच्छा, यहाँ जी ये फिटनेस का जो बनाया हुआ, तो इसकी क्या कोई फीस वगैरह लेते हैं? इसकी वेलफेयर की जगह है, उनको ट्रस्ट में जगह मिली हुई है। अच्छा, ज्यादा नहीं रखी हुई, बस 1500 रुपए फीस रखी हुई है। अच्छा, तो इसमें क्या इनको सिखाने के लिए कोई है? गाइड करते हैं, सीनियर मेंबर हैं माशाल्लाह। तो वो गाइड करते हैं। अच्छा, आप मुझे दिखाएंगे अखाड़ा कहाँ पर है? जी, आप चलें। बहुत शुक्रिया। आज अच्छा, ये मशीनें तो माशाल्लाह भाई यहाँ बहुत सारी रखी सादा माहौल है असल में आजकल, तो आपको पता है, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी मशीनें रखी हुई हैं। देखें अभी अखाड़े की तरफ जा रहे हैं हम, ये तारीखी जो अखाड़ा आ जाएं। जरा। ये जी अखाड़ा है। अच्छा, ये जी ये है वो अखाड़ा, इसको भोलू पहलवान का, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो इसमें किस तरह से करते हैं ये लोग? वो क्या नाम है, अभी मेंबर 1-2 लगा के चले गए, नहीं तो आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो ये जो है ना, सामने उसकी इमाम गामा पहलवान की तस्वीर लगी हुई है। जी जी, वो इस साइड वाला गामा पहलवान। जी जी, इस साइड वाला। इस साइड वाला? हाँ, अच्छा, ये गामा पहलवान की तस्वीर है। ये हम जिस गामा पहलवान का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने 1910 में वेम्बले स्टेडियम लंदन में पोलैंड के बड़े मशहूर पहलवान थे ज़ेस्को, उनको शिकस्त दी थी। और शिकस्त इस तरह से हुई थी कि वो मुकाबले से ही फ़रार हो गए थे, और जिसके बाद गामा पहलवान को रुस्तम ज़मा का लक़ब दिया गया। फिर 1928 में वो पहलवान पटियाला आए और वहाँ हज़ारों के मजमे के सामने गामा पहलवान ने उनको बाकायदा वो शिकस्त दी। ये हमारे खाड़ा खोलते हैं लतीफ़ भाई हैं, जामा लायंस के जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, माशाल्लाह। जामा ये हमारा दिलदार है। हाँ, दिलदार साहब। इसने ना हमारी दुनिया ही बदल दी है। वो कैसे भाई, वो कैसे? जब से मैं ये अखाड़ा खोद रहा हूँ, ये नहीं करता मैं, ये ऐसे ही बैठ जाता हूँ बस। तो अखाड़ा इतनी बेहतरीन चीज़ है कि पूरी बॉडी को बनाता है। नहीं, अखाड़ा खोदने से क्या मुराद है? इसको क्या मट्टी डालते हैं कि इसमें? नहीं, मट्टी तो डली हुई है। हाँ। ये 1.5 फीट नीचे है। अच्छा, तो इसको उठाते हैं, फिर इसको सर वार्म अप होते हैं, एक्सरसाइज जैसे करते हैं, पूरा जिस्म माशाल्लाह गर्म हो जाता है, हड्डियां मजबूत होती है, ताकत आती है। तो जैसे वो एक्सरसाइज है, ये भी खाड़े की एक्सरसाइज है। पहले तो एक्सरसाइज ये होती थी, जिम तो होते नहीं थे। हाँ, पहले तो यही था। तो पहलवान माशाल्लाह आज भी पहलवान ताकतवर, मजबूत, हड्डियां मजबूत है उनकी। तो पाकिस्तान का तो आपको पता है कि ये हाल ऐसा है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती थी। तो अच्छा, ये सबसे अच्छा खेल है। सुबह के टाइम में कोई आता है क्या यहाँ पर? सुबह के टाइम भी बहुत कम आते हैं, शाम के टाइम आप किसी दिन रखें तो इंशाल्लाह बुला लेंगे। ऐसे शाम को ही आते हैं? जी जी। आपसे मिलकर बाकी अंदर तस्वीरें लगी हुई हैं भोलू बरादरान की, वो भी आप वो कहाँ है? आ जाएं। अच्छा, माशाल्लाह। आपकी बना लूं?
ये हमारे पुराने हैं, ये अभी इसके बारे में भी बताते हैं। ये हमारे शेख साहब हैं, शेख जायद साहब, ये पुराने मेंबर हैं, ये बड़े पहलवानों के साथ हुआ करते थे। माशाल्लाह। ये भोलू बरादरान में 5 भाई थे, अकरम पहलवान, असलम पहलवान, भोलू पहलवान, गोगा, ये मेन भोलू है। और ये भी भोलू बरादरान है। और इसमें झारा पहलवान है, नासिर भोलू है। और ये नासिर भोलू की तस्वीर है, ये बीच में नासिर भोलू खड़े हैं। मैंने वीडियो के शुरू में झारा के हवाले से बात की थी। उनका किस्सा ये है कि उनके चचा अकरम पहलवान जो भोलू पहलवान के भाई थे, उनको 1976 में जापान के अनोखी पहलवान ने शिकस्त दे दी थी, जो भोलू पहलवान को बहुत नागवार गुजरी, क्योंकि उनके लिए बड़ी बदनामी की बात थी। तो उन्होंने जुबैर उर्फ झारा को तैयार किया कि आइंदा वो अनोखी से इसका बदला लेंगे। और झारा ने बड़ी मेहनत से तैयारियां शुरू कर दी, और जिस वक्त वो अपनी मखसूस एक्सरसाइज करते थे तो बाकायदा लोगों का रश लग जाता था। तो बहरहाल 3 साल तक उन्होंने बड़ी मेहनत की, और इस मेहनत के बाद 79 में कज़ाफ़ी स्टेडियम में 40,000 से ज़्यादा तमाशाइयों की मौजूदगी में झारा पहलवान और अनोखी पहलवान के दरमियान मुकाबला हुआ। और इस मुकाबले के 6ठे राउंड में अचानक अनोखी पहलवान ने झारा का हाथ पकड़ा और बुलंद कर दिया, जिस पर रेफरी ने कहा कि इसका मतलब ये है कि झारा जीत गया है। लेकिन बाद में ये मुकाबला बहुत मुतनाज़ा हो गया, और कहा यह गया कि नहीं जी, वो अनोखी ने तो सिर्फ एक ऐसी खैर सगाली के तौर पर और तारीफ के तौर पर उनका हाथ बुलंद किया था, मुकाबला तो ख़त्म नहीं हुआ था। और इस पर इतना हुआ कि बाकायदा ये शोर मच गया कि झारा और अनोखी की जो कुश्ती थी वो नूरा कुश्ती थी, जिस पर उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि ऐसा नहीं है और ये है वो है। तो इस वाक़े के बाद से झारा हीरोइन का आदमी हो गया, नशा उसने शुरू कर दिया। और अलमिया ये है कि इतना एक ज़बरदस्त पहलवान महज 30 साल की उम्र में इंतकाल हो गया उसका। बहरहाल आपने ये भोलू पहलवान का अखाड़ा देखा और हमारी गुफ्तगू भी हुई। आप देखें कि माजी में ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, अयूब खान और लियाकत अली खान, जिन्होंने ये अखाड़ा उनको गिफ्ट किया था वज़ीर आज़म की हैसियत से, तो सब लोग इनकी सरपरस्ती किया करते थे, और ये सेलिब्रिटी के तौर पर इनका होता था। पहलवानों का ये जहाँ जाते थे बड़ा इनका इस्तकबाल होता था, जुलूस निकलते थे। लेकिन आज ये सब माजी की दास्तान बन गए हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि कोई भी इनकी सरपरस्ती के लिए तैयार नहीं है, और इसकी वजह ये भी है कि ये एक महंगा शौक़ है, क्योंकि इसके लिए बड़ी अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है, और हालात ऐसे हैं कि लोग 2 वक्त की रोटी भी अगर अच्छे तरीके से खा लें तो गनीमत है। जबकि हमारे पड़ोस में देखें आप, भारत में पहलवानों की बहुत सरपरस्ती की जाती है, और उनके पहलवानों ने ओलंपिक्स गेम्स में तमगे भी जीते हैं। तो बहरहाल ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है पाकिस्तान के लिए।